काजल और दिनेश के माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अब दोनों बच्चे अनाथ हो गए। काजल और दिनेश के रिश्तेदारों में बस उनके एक सुंदर थे। उनके सुंदर उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए, पर जब वो अपने घर पहुँचे तो वहाँ उनकी ज्वाला दरवाजे पर गुस्से में खड़ी थी। मैं इन दोनों को अंदर नहीं आने दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों अंदर आ गए तो मेरे पिंकी के भविष्य का क्या होगा। वैसे भी तुम इतना कम कमाते हो जिससे मुश्किल से हमारा जीवन कट रहा है, और ऊपर से ये दोनों हमारा बोझ ही बढ़ा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा ज्वाला, तू बेफिजूल ही ये सब सोच रही है। अच्छा, तो इनके खाने का, पीने का, कपड़ों का खर्चा नहीं बढ़ेगा? ज्वाला, हम दोनों काम पर जाएंगे, हम दोनों आप पर बोझ नहीं बनेंगे। देख, बच्चे खुद बोल रहे हैं कि वो काम पर जाएंगे। अब तो इन दोनों को अंदर आने दे। ठीक है, पर बताई देती हूँ, अगर इन दोनों ने काम पर जाने से नाटक किया तो मैं दोनों को घर से बाहर फेंक दूंगी। ठीक है, ठीक है। ज्वाला ने दोनों बच्चों को घर में ले लिया, पर फिर भी वो उन दोनों से बुरा व्यवहार कर रही थी। सुन काजल, तुझे ये सारे घर की सफाई करनी है, और इसके बाद मैंने तुम दोनों के लिए होटल में काम ढूंढा है, वहाँ काम पर जाना है, और जो भी पैसे वो दे मुझे लाकर दे देना, ईमानदारी से। जी ज्वाला। बेचारे बच्चे घर की सारी सफाई करके होटल में काम करने चले गए। काजल वहाँ दिन भर बर्तन धोती और दिनेश लोगों से उनका ऑर्डर लेता। दिन भर मेहनत मुशक्कत करके जब दोनों बच्चे घर लौटे तो ज्वाला उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। अरे ज्वाला, कम से कम इन बच्चों को भर पेट खाना तो दे दे, बेचारे दिन भर मेहनत करते रहते हैं। जो दे रही हूँ ना, वो भी बहुत है, समझे? सुंदर को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, पर वो क्या करता, उसकी पत्नी के आगे उसकी एक ना चलती। अगले दिन सुंदर जलेबी लेकर आया। खाने के समय ज्वाला ने सबकी प्लेट में जलेबियां रखी, सिवाय उन दो बच्चों के। कम से कम उन्हें जलेबी तो दे दे। तुम इन भिखमंगों की आदत मत बिगाड़ो, इन्हें आदत नहीं है अच्छा खाने की। तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना चुपचाप रहो। काजल और दिनेश कुछ न बोलते चुपचाप खाना खाया करते थे। इस दिन के बाद सुंदर चुपचाप काजल और दिनेश के लिए खाने की चीजें लाता था। ये ले काजल, जलेबी खा। पर ज्वाला ने देख लिया तो? उससे पहले ही तू खा ले, चुपचाप ले, तू भी खा दिनेश। दोनों बच्चे काफी दिनों बाद कुछ अच्छा खा रहे थे। आज वो दोनों बहुत खुश थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अक्सर सुंदर बच्चों को चुपचाप कुछ न कुछ खिलाया करता था। बच्चे अब पहले से ज्यादा खुश थे और वो रोज काम पर भी जाया करते थे। वो रोज काम पर तो जाते ही थे, पर घर आने पर उन्हें यकीन होता था कि उनके सुंदर उनके लिए कुछ न कुछ लाए होंगे। पर दोनों बच्चों की ये खुशी उनकी ज्वाला को दिख गई। उसे इनकी खुशी खटकने लगी, और एक दिन ज्वाला ने सुंदर को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे। मुझे सही अंदाजा था कि तुम इन दोनों बच्चों के पीछे अपने पैसे लुटा दोगे, और वही हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है ज्वाला, मैं तो बस इन बच्चों के खाने के लिए कुछ लाया था। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम क्या जानो ये कितनी बड़ी बात है। ये बच्चे आज तुम्हारी कमाई में हिस्सेदार बने हैं, कल इस घर में बनेंगे, और फिर धीरे धीरे दीमक की तरह मेरे पिंकी का भविष्य खा लेंगे। ज्वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। ये बच्चे आज ही इस घर से बाहर जाएंगे। मैं इन्हें यहाँ और नहीं रहने दूंगी अब, बस। ज्वाला ने धक्के मारकर दोनों बच्चों को बाहर फेंक दिया। सुंदर उन्हें अंदर लाने गया। तुम दोनों अपनी चाची की बात का बुरा मत मानो, चलो अंदर। नहीं चाचा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। चाची को हमारा यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हम दोनों जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? जहाँ किस्मत हमें ले जाए। पर बेटा, तुम दोनों बहुत छोटे हो, कहीं कुछ बुरा भला हो गया तो? बाहर शायद बुरा भला हो,
पर आपके घर के अंदर चाची हमारा सिर्फ बुरा करेगी, भला नहीं होगा, इसलिए हमें जाने दीजिए। दोनों बच्चे उदास होकर वहां से चले गए। सुंदर लाचार था, वो चाहकर भी दोनों की मदद नहीं कर सकता था। दोनों बच्चे गांव की नदी के पास पहुंचे। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी, पर हमारे पास कुछ खाने के पैसे ही नहीं हैं। अब हम क्या करें? माँ कहती थी कि जब भी हम परेशानी में हो तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। चलो प्रार्थना करते हैं। दोनों बच्चे भगवान से प्रार्थना करने लगे और जब उन्होंने आंख खोली तो उनके सामने नदी में कुछ पैसे बह रहे थे। देखो दीदी, नदी में पैसे हैं। हाँ, वहाँ भी। दोनों बच्चों ने नदी के किनारे बह रहे पैसे जमा किए। ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? उस दिशा से। बच्चे नदी की उल्टी दिशा में चलने लगे। काफी समय चलने के बाद वहाँ उन्हें एक मनी डैम दिखा। पैसों से बना डैम, ऐसा भी होता है क्या? पता नहीं। तभी उन दोनों के सामने उनके माँ पापा की आत्मा आ गई। माँ, आप? तुम दोनों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसका कारण हमारी मौत है। इसलिए भगवान से हमने वरदान मांगा है। ये जादुई पैसों का डैम हमेशा तुम्हारे लिए यही रहेगा। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत होगी तो यहाँ आकर जितने पैसे चाहिए तुम ले लेना। पापा, हमें आप दोनों वापस चाहिए। ये मुमकिन नहीं है बेटा, पर हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। सारे परिवार की आंखों में आंसू थे। काजल और दिनेश ने ढेर सारे पैसों की गड्डियां जमा की। इनसे तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें खरीद लेना। जी माँ। काजल और दिनेश के माँ पापा की आत्मा गायब हो गई और फिर दोनों बच्चे अपने माँ पापा के घर पहुंचे और खुशी से जीवन जीने लगे। उनके चाचा सुंदर उन्हें मिलने आते थे और उन्हें खुश देखकर वो भी बहुत खुश थे। काजल और दिनेश के माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अब दोनों बच्चे अनाथ हो गए। काजल और दिनेश के रिश्तेदारों में बस उनके एक सुंदर थे। उनके सुंदर उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए, पर जब वो अपने घर पहुंचे तो वहाँ उनकी ज्वाला दरवाजे पर गुस्से में खड़ी थी। मैं इन दोनों को अंदर नहीं आने दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों अंदर आ गए तो मेरे पिंकी के भविष्य का क्या होगा? वैसे भी तुम इतना कम कमाते हो जिससे मुश्किल से हमारा जीवन कट रहा है, और ऊपर से ये दोनों हमारा बोझ ही बढ़ा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा ज्वाला, तू बेफिजूल ही ये सब सोच रही है। अच्छा, तो इनके खाने का, पीने का, कपड़ों का खर्चा नहीं बढ़ेगा? ज्वाला, हम दोनों काम पर जाएंगे, हम दोनों आप पर बोझ नहीं बनेंगे। देख, बच्चे खुद बोल रहे हैं कि वो काम पर जाएंगे। अब तो इन दोनों को अंदर आने दे। ठीक है, पर बताए देती हूँ, अगर इन दोनों ने काम पर जाने से नाटक किया तो मैं दोनों को घर से बाहर फेंक दूंगी। ठीक है, ठीक है। ज्वाला ने दोनों बच्चों को घर में ले लिया, पर फिर भी वो उन दोनों से बुरा व्यवहार कर रही थी। सुन काजल, तुझे ये सारे घर की सफाई करनी है और इसके बाद मैंने तुम दोनों के लिए होटल में काम ढूंढा है। वहाँ काम पर जाना है और जो भी पैसे वो दे मुझे लाकर दे देना, ईमानदारी से। जी ज्वाला। बेचारे बच्चे घर की सारी सफाई करके होटल में काम करने चले गए। काजल वहाँ दिन भर बर्तन धोती और दिनेश लोगों से उनका ऑर्डर लेता। दिन भर मेहनत मुशक्कत करके जब दोनों बच्चे घर लौटे तो ज्वाला उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। अरे ज्वाला, कम से कम इन बच्चों को भर पेट खाना तो दे दे। बेचारे दिन भर मेहनत करते रहते हैं। जो दे रही हूँ ना, वो भी बहुत है, समझे? सुंदर को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, पर वो क्या करता? उसकी पत्नी के आगे उसकी एक ना चलती। अगले दिन सुंदर जलेबी लेकर आया। खाने के समय ज्वाला ने सबकी प्लेट में जलेबियां रखी, सिवाय उन दो बच्चों के। कम से कम उन्हें जलेबी तो दे दे। तुम इन भिखमंगों की आदत मत बिगाड़ो।
इन्हें आदत नहीं है अच्छा खाने की। तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना चुपचाप रहो। काजल और दिनेश कुछ न बोलते चुपचाप खाना खाया करते थे। इस दिन के बाद सुंदर चुपचाप काजल और दिनेश के लिए खाने की चीजें लाता था। ये ले काजल, जलेबी खा। पर ज्वाला ने देख लिया तो? उससे पहले ही तू खा ले, चुपचाप ले, तू भी खा दिनेश। दोनों बच्चे काफी दिनों बाद कुछ अच्छा खा रहे थे। आज वो दोनों बहुत खुश थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अक्सर सुंदर बच्चों को चुपचाप कुछ न कुछ खिलाया करता था। बच्चे अब पहले से ज्यादा खुश थे और वो रोज काम पर भी जाया करते थे। वो रोज काम पर तो जाते ही थे, पर घर आने पर उन्हें यकीन होता था कि उनके सुंदर उनके लिए कुछ न कुछ लाए होंगे। पर दोनों बच्चों की ये खुशी उनकी ज्वाला को दिख गई। उसे इनकी खुशी खटकने लगी और एक दिन ज्वाला ने सुंदर को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे। मुझे सही अंदाजा था कि तुम इन दोनों बच्चों के पीछे अपने पैसे लुटा दोगे, और वही हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है ज्वाला, मैं तो बस इन बच्चों के खाने के लिए कुछ लाया था। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम क्या जानो ये कितनी बड़ी बात है। ये बच्चे आज तुम्हारी कमाई में हिस्सेदार बने हैं, कल इस घर में बनेंगे और फिर धीरे धीरे दीमक की तरह मेरे पिंकी का भविष्य खा लेंगे। ज्वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। ये बच्चे आज ही इस घर से बाहर जाएंगे। मैं इन्हें यहाँ और नहीं रहने दूंगी अब, बस। ज्वाला ने धक्के मारकर दोनों बच्चों को बाहर फेंक दिया। सुंदर उन्हें अंदर लाने गया। तुम दोनों अपनी चाची की बात का बुरा मत मानो, चलो अंदर। नहीं चाचा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। चाची को हमारा यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हम दोनों जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? जहाँ किस्मत हमें ले जाए। पर बेटा, तुम दोनों बहुत छोटे हो, कहीं कुछ बुरा भला हो गया तो? बाहर शायद बुरा भला हो, पर आपके घर के अंदर चाची हमारा सिर्फ बुरा करेगी, भला नहीं होगा। इसलिए हमें जाने दीजिए। दोनों बच्चे उदास होकर वहां से चले गए। सुंदर लाचार था। वो चाहकर भी दोनों की मदद नहीं कर सकता था। दोनों बच्चे गांव की नदी के पास पहुंचे। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी, पर हमारे पास कुछ खाने के पैसे ही नहीं हैं। अब हम क्या करें? माँ कहती थी कि जब भी हम परेशानी में हो तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। चलो प्रार्थना करते हैं। दोनों बच्चे भगवान से प्रार्थना करने लगे और जब उन्होंने आँख खोली तो उनके सामने नदी में कुछ पैसे बह रहे थे। देखो दीदी, नदी में पैसे हैं। हाँ, वहाँ भी। दोनों बच्चों ने नदी के किनारे बह रहे पैसे जमा किए। ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? उस दिशा से। बच्चे नदी की उल्टी दिशा में चलने लगे। काफी समय चलने के बाद वहाँ उन्हें एक मनी डैम दिखा। पैसों से बना डैम, ऐसा भी होता है क्या? पता नहीं। तभी उन दोनों के सामने उनके माँ पापा की आत्मा आ गई। माँ, आप? तुम दोनों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसका कारण हमारी मौत है। इसलिए भगवान से हमने वरदान मांगा है, ये जादुई पैसों का डैम हमेशा तुम्हारे लिए यही रहेगा। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत होगी तो यहाँ आकर जितने पैसे चाहिए तुम ले लेना। पापा, हमें आप दोनों वापस चाहिए। ये मुमकिन नहीं है बेटा, पर हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। सारे परिवार की आंखों में आंसू थे। काजल और दिनेश ने ढेर सारे पैसों की गड्डियां जमा की। इनसे तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें खरीद लेना। जी माँ। काजल और दिनेश के माँ पापा की आत्मा गायब हो गई और फिर दोनों बच्चे अपने माँ पापा के घर पहुंचे और खुशी से जीवन जीने लगे। उनके चाचा सुंदर उन्हें मिलने आते थे और उन्हें खुश देखकर वो भी बहुत खुश थे।